नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अगले शिफ्ट में आए हुए सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा सवाल होगा वो 27/7/2023 शिफ्ट 1, 27/7/2023 शिफ्ट 1 में जो आया हुआ सवाल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 3 सवाल इसमें आए थे, तो तीनों सवाल आपको हम जल्दी से बना के बताएंगे, ठीक है ना। देखिए पहला जो सवाल है लिखा हुआ है क्या कि θ1 + θ2 बराबर दिया हुआ है π/2, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि sin θ1 बराबर 1/2। अब कह रहा है कि sin θ1 बराबर 1/2 है, तो हमसे पूछ दिया है क्या θ2 बराबर वाट, θ2 का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है π/4, π/2, π/3, π/4, π/2, π/3 और दिया हुआ है पाई, ठीक है। समझिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेगा सर θ1 और θ2 का मान π/2 दिया हुआ है और θ1 बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से sin θ1 बराबर में sin 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो θ1 का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये सवाल बिल्कुल मन में करने वाला है। देखिए तो sin θ1 का मान 30 डिग्री और θ1 की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो 1 और 2 का मान π/2 यानी कि 90 डिग्री है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है ना, तो 180 में 2 से भाग देंगे 90 डिग्री और θ1 30 डिग्री है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा। तो θ2 का मान जो आया हमारे पास वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर π/3 होता है 60 डिग्री का मतलब। 180 में 3 से भाग देंगे तभी तो 60 डिग्री आएगा, इसीलिए हमारा π/3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से कुछ करने की लिखने की कोई जरूरत नहीं, कुछ मत लिखो, अगर थोड़ा भी लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो और आंसर लगाओ। देखो कैसे आंसर लगाएंगे, देखो और आंसर लगाओ, ठीक है ना। समझो यहाँ पर क्या है कि जब ये θ1 देखा तो मैं समझ गया थीटा का मान 30 डिग्री होगा, θ1 का मान 30 डिग्री, θ1 का मान 30, इसका डायरेक्ट 60 हुआ क्योंकि 90 है दोनों का जोड़। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। पेन को भी चलाओगे तो फिर दिक्कत बहुत हो जाएगी। देखो अगला सवाल जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि 3 cot A बराबर 7/3। इफ 3 cot A बराबर 7/3 दिया हुआ है, तब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है क्या बताइए हमको कि 3 cos A + 2 sin A, 3 cos A + 2 sin A बटा में 3 cos A - 2 sin A का मान क्या होगा। इसका मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा 2/3, 1/3 और 13 और 1, 2/3, 1/3 और 13 और 1, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब यहाँ पर देखेंगे ना, देखिए मौखिक भी हम बता सकते हैं, पहले थोड़ा लिख के बताता हूँ फिर मौखिक बताऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो इसको हम लिखेंगे कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 7 और 3 यहाँ नीचे आएगा 7/9 आ जाएगा ना। तो कोस ए अपॉन साइन ए का मान आ जाएगा 7/9। इसको लिख सकते हैं ऐसे क्योंकि कोट का मतलब होता है कोस बटे साइन। तो मैं बता चुका हूं आपको, जो ऊपर नीचे सेम नंबर दिया हो, ऊपर नीचे क्या नंबर दिया हो सेम नंबर दिया हो, तो हम साइन कोस का मान 7 ले, साइन का मान 9 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर हमारा आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सोल्यूशन करने के लिए हम ऐसा करते हैं, कोस और साइन का मान 7 और 9 नहीं हो सकता है, लेकिन ये ऊपर नीचे सेम रहता है तो आंसर हमारा सही आता है इस तरीके से सोल्यूशन करने पर, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो कोस का मान 7 लेंगे, साइन का मान कितना लेंगे 9। जब कोस का मान 7 लोगे तो 7 के 21 आप प्लस में 9 दूनी 18 और यहाँ आ जाएगा 21 - 18। अब देखो जोड़ना भी नहीं है, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे 3 7 21, 3 6 18, फिर 3 कॉमन लेंगे 3 7 21 -6, तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 6 13 बटा में 1, तो 13 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 13 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई बच्चा क्या करेगा जोड़ने घटाने में समय, जब यहाँ देख रहे हैं 3 कॉमन है ऊपर नीचे 3 कट रहा है, तो 7 6 13, 7 में 6 हो गया 1 होगा, तो 13/1 अर्थात आंसर क्या होगा हमारे पास 13 हो जाएगा। क्लियर बात है ना, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। देखिए आपको डायरेक्ट आंसर लगाना था, इसी बात को हम दिमाग में सोचते थोड़ा सा है ना। जब हम देखते कि कोस बट्टा साइन है 7/9, तो कोस का मान 7 लेते और साइन का मान 9 लेते, तो 7 के 21 प्लस में कितना 18 और 21 - 18 करके डायरेक्ट आंसर निकालते, 3 कॉमन आता तो डायरेक्ट हम 13 आंसर लिख देते। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला जो सवाल है उस सवाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला जो सवाल कह रहा है वो क्या कह रहा है,
इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। इस शिफ्ट में 2 ही सवाल आए थे और अगले शिफ्ट में आए हुए सवाल को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।